हेलो एवरीवन और स्वागत आप सभी का मेरे चैनल पर और साथ के साथ इस वीडियो में भी। और इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे क्योंकि हमने ग्रामर सीरीज़ शुरू कर रखी है, तो उस सीरीज़ में आज मैं करवाने जा रही हूँ आपको विशेषण। विशेषण क्या होता है, जिसको इंग्लिश में एडजेक्टिव बोलते हैं। तो एडजेक्टिव या विशेषण किसे कहते हैं और कितनी प्रकार के होते हैं, विद एग्जाम्पल इस वीडियो में आपको समझाया जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं परिभाषा। विशेषण की परिभाषा क्या होती है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अर्थात जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को विशेषण कहा जाता है। अब जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है मोटा लड़का। अब लड़का क्या है यहाँ पर? लड़का है यहाँ पर संज्ञा, और मोटा क्या है इसकी विशेषता की? लड़का जो है मोटा है, तो मोटा तो हो गया विशेषण और लड़का क्या है यहाँ पर? संज्ञा। और मोटा क्या है? विशेषण है। आगे देखिए, अब इसमें दो चीज़ें और पूछी जाती हैं, जैसे विशेष्य। विशेषण के साथ ये भी पता होना चाहिए कि विशेष्य क्या होता है। तो विशेष्य देख लेते हैं। जो शब्द विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। अभी मैंने बताया कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहा जाता है, परंतु जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है भी कि विशेष्य शब्द कौन से होते हैं। एग्जाम्पल दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि इसमें विशेष्य को टिक कीजिए। तो जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, चाहे वो संज्ञा हो चाहे वो सर्वनाम हो, वो क्या कहलाते हैं? विशेष्य कहलाते हैं। जैसे अभी ये एग्जाम्पल लिया था हमने ऊपर, मोटा लड़का। अब लड़का इसमें क्या था? संज्ञा थी, लेकिन इसको यहाँ पर हम विशेष्य भी कहेंगे। और मोटा क्या था? विशेषण था। यानी संज्ञा और सर्वनाम जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य भी कहा जाता है। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहा जाता है। अब आगे जानते हैं विशेषण के भेद कितने होते हैं। देखिए, विशेषण के भेद मुख्य रूप से विशेषण जो है 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला जो है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। यानी जो विशेषण शब्द जो शब्द सर्वनाम की विशेषता प्रकट करें या सर्वनाम के तौर पर जहाँ रखे जाएं वहाँ पर सार्वनामिक विशेषण उसको कहा जाता है। यानी विशेषण के रूप में प्रयोग होने वाले जो सर्वनाम शब्द होते हैं उनको सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, यह मेरा घर है। अब यह मेरा घर है, यह क्या है? इसमें सर्वनाम है, तो यहाँ पर ये सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। अब दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे कोई आदमी रो रहा है। कोई, अब ये कोई क्या है? यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण। सर्वनाम है तो यहाँ पर ये सार्वनामिक विशेषण का काम कर रहा है। तो इस तरह से आगे हम देखते हैं गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, धर्म व स्वभाव, गुण, दोष, आकार, रंग, रूप, इस सारी चीज़ों के बारे में बताता है, स्वभाव के बारे में बताता है, ये सारी चीज़ें बताता है, तो वो क्या होता है? गुणवाचक विशेषण कहलाता है। अब जैसे नया, पुराना, मोटा, पतला, अमीर, गरीब, पंजाबी, बंगाली, हरियाणवी, राजस्थानी, यानी ये जिस चीज़ के संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, स्वभाव, आकार, जाति, सब कुछ जिसके बारे में बताएं वो क्या होते हैं? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो ये सारे शब्द जो हैं इसके एग्जाम्पल के रूप में लिए जा सकते हैं। अब आगे देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण क्योंकि नाम से बोध हो रहा है कि संख्यावाचक है तो संख्या का इसमें ज़रूर बताया जाएगा। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, यानी जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, संख्या का पता चले, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो कह सकते हैं जैसे निश्चित संख्यावाचक, यानी जिन शब्दों से निश्चित संख्या का पता चले वो निश्चित संख्यावाचक, और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। जिन शब्दों से अनिश्चित संख्या का बोध हो वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं।
अब निश्चित संख्यावाचक का एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 10 लड़के, 5 लड़कियां, 20 पेन, 30 आदमी। यानी जब पर्टिकुलर संख्या के बारे में बताया जाता है, निश्चित संख्या को बताया जाता है, वो किस में आते हैं, निश्चित संख्यावाचक में वो आते हैं। ये दो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर बताए हैं। जैसे अनिश्चित संख्या का एग्जाम्पल ले लेते हैं, कई लोग, यानी ये नहीं पता कि कितने लोग हैं, अनिश्चित संख्या है, तो कई और कुछ जैसे शब्द जो किस में आएंगे, अनिश्चित संख्यावाचक में आएंगे। आगे देख लेते हैं परिमाणवाचक विशेषण। जिन शब्दों से संख्या या सर्वनाम, अब परिमाण बच्चों क्या होता है, परिमाण का मतलब होता है माप तोल से संबंधित जो होता है परिमाण, नोट परिणाम नहीं होता, ये परिमाण होता है। तो परिमाण का मतलब है नाप या तोल, जिस चीज़ से, जिन शब्दों से बोध हो। तो परिमाणवाचक विशेषण यानी जिन शब्दों से संख्या या सर्वनाम के परिमाण का बोध होता है, यानी नाप तोल का बोध होता है, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब ये भी संख्यावाचक की तरह कई तरह के हो सकते हैं, जैसे निश्चित संख्यावाचक, निश्चित परिमाणवाचक भी हो सकता है और अनिश्चित परिमाणवाचक भी। जब निश्चित परिमाण का यानी निश्चित नाप तोल का पता चले तो निश्चित परिमाणवाचक, और जब अनिश्चित परिमाण का पता चले तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। वो यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया है, समझाने के लिए कह रही हूँ। जैसे 10 किलो घी, अब 10 किलो घी, 5 लीटर दूध, जब निश्चित संख्या बता दी जाती है परिमाण की, माप तोल की, तो किस में आती है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आता है। जैसे 10 किलो घी, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया। अब जैसे ये दिया है थोड़ा दूध, थोड़ा यानी ये नहीं पता कितना है कितना नहीं है, माप नहीं सकते उसको, थोड़ा है, तो ये किस में आएगा, अनिश्चित संख्या, अनिश्चित परिमाणवाचक में ये एग्जाम्पल आएगा। 5 क्विंटल गेहूँ, अब यहाँ पर निश्चित संख्या बताई है, कितना क्विंटल गेहूँ की बात की गई, 5, तो ये किस में आएगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का एग्जाम्पल के रूप में आएगा। आगे देख लेते हैं विशेषण के संबंध में कुछ और जानकारी। अब बच्चों इसमें एक और, जैसे विशेष्य के बारे में मैंने बताया, तो इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में अक्सर, और इसकी जानकारी होनी चाहिए सभी को कि पर विशेषण। देखिए विशेषण के संबंध में 3 क्वेश्चन कभी कहीं भी पूछे जा सकते हैं कि विशेषण क्या होता है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, पता होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है कि विशेष्य किसे कहते हैं, वो मैंने पीछे बताया कि जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उनको विशेष्य कहते हैं। अब तीसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है विशेषण में, वो है पर विशेषण किसे कहते हैं, पर विशेषण। अब देखिए क्या होता है, जो वे शब्द जो विशेषणों की विशेषता बताते हैं, यानी ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, उनको क्या कहते हैं, पर विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे वह बहुत तेज दौड़ता है। अब ये हो सकता है वह तेज दौड़ता है, तेज क्या हो गया, उसकी विशेषता हो गई, किसकी, वह की, जो भी है, ये सर्वनाम है। लेकिन वह बहुत तेज दौड़ता है, बहुत से क्या है, इस तेज की विशेषता क्या बताएगी कि वह बहुत तेज दौड़ता है, तो बहुत क्या हो गया यहाँ पर विशेषण हो जाता है। इसी तरह नीचे वाला एग्जाम्पल है, सीता अत्यंत सुंदर है। अब सीता सुंदर है, सीता सुंदर है, तो सीता तो संज्ञा हो गई और सुंदर क्या हो गया, उसकी विशेषता कि वो सुंदर है। लेकिन अत्यंत जो शब्द लगा है यहाँ पर वो क्या है, वो पर विशेषण है, क्योंकि सुंदर तो है लेकिन अत्यंत सुंदर है। अत्यंत से क्या हो गया, उसका पर विशेषण का पता चलता है, क्योंकि इसकी विशेषता अत्यंत से पता चलती है। यानी जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं वो पर विशेषण कहलाते हैं। क्लियर है ये। आगे देखते हैं। अब विशेषण में कुछ इम्पोर्टेंट क्या पूछा जाता है आगे, विशेषण की तुलनावस्था। विशेषण की अवस्थाएं होती हैं, जैसे इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा डिग्रीज जिनको कहते हैं, हिंदी में उनको कहते हैं विशेषण की तुलनावस्था। तो विशेषण की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं, तुलनात्मक रूप में हो सकती हैं वो। जैसे एक होगी मूल अवस्था जिसको हम इंग्लिश में पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं, दूसरी है उत्तरावस्था जिसको हम इंग्लिश में कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं, और तीसरी है उत्तम अवस्था जिसको हम इंग्लिश में सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। अब ये जब एडजेक्टिव इंग्लिश में करवाएंगे तो इंग्लिश में बताएंगे इनको, अब आज हम हिंदी में जान लेते हैं। जैसे शब्द है लघु, अब लघु ये मूल अवस्था है इस शब्द की, लघु। अब इसको अगर उत्तरावस्था में
पूछा जाएगा तो लघुत्तर बनेगा, और अगर सुपरलेटिव यानी उत्तम अवस्था इसमें पूछी जाएगी तो लघुत्तम बनेगा। ये होता है, ये जैसे गुड बेटर बेस्ट होता है इसी तरह से, यानी एक तो मूल अवस्था होती है, फिर उससे बेटर और फिर सबसे बेटर। अब सुंदर शब्द है, जैसे सुंदर मूल शब्द है, मूल अवस्था है सुंदर शब्द की, ये उसको ऐसे लिखा जाता है, लेकिन अगर उसको उत्तर अवस्था में पूछ लिया जाए तो सुंदरतर बनेगा, यानी सुंदर से ज़्यादा सुंदर। और जब उसको उत्तम अवस्था में लिखा जाएगा तो सुंदरतम, यानी अविश्वसनीय, जिसको हम सुंदरतम यानी बहुत ज़्यादा सुंदर जिसको हम बोलते हैं, तो सुंदरतम उसको लिखा जाएगा। अब ऐसे महत शब्द है, इसकी मूल अवस्था शब्द की महत है, महत्तर और महत्तम। कोमल है, कोमलतर और कोमलतम। तो इस तरह से जो है विशेषण की जो अवस्थाएं हैं ये याद की जाती हैं और इस तरह से इनको लिखा जाता है। तो आज हमने पढ़ा बच्चों विशेषण किसे कहते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं और परविशेषण किसे कहते हैं। उसके साथ साथ मैंने करवाया कि विशेषण के प्रकार कितने होते हैं, और लास्ट में मैंने बताया कि विशेषण की तुलना अवस्था, यानी इनको 3 अवस्थाएं होती है विशेषण की, वो कौन कौन सी होती हैं और कैसे उनमें शब्दों को कन्वर्ट किया जाता है। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखो बच्चों, अगर हम क्लास में पढ़ाते हैं कहीं ना कहीं, तो जब आपको समझ में आ जाता है तो टीचर पूछता है कि आपको क्लियर है, तो आप बोलते हैं हाँ क्लियर है। ये बताने के लिए आप यहाँ पर वीडियो में लाइक ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये समझ में आया नहीं आया। अगर कोई इस चैप्टर से संबंधित कोई क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको अच्छी से अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।